हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेटर। सो बच्चे लोग, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसमें से हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा, ठीक है। जिसमें से हमने देखा था कि अपने अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास में कुछ एबिलिटी होता है कि वो अपने तरीके से खुद को डिवाइड करे या फिर खुद को रेप्लिकेट करे। जिसमें से हमने कुछ तीन टाइप के फिशेस देखे थे। एक था बाइनरी फिशन, एक था मल्टीपल फिशन और एक था क्वेश्चन बर्डिंग। क्लियर आता? आज का जो लेक्चर रहेगा सेम टू सेम वैसा ही रहेगा और यहाँ पे भी आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आज के लेक्चर में बस डिफरेंस ये रहेगा कि वहां पे हमने यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 तरीके के रिप्रोडक्शन देखने हैं, ठीक है ना। 5 तरीके के प्रोसेस या फिर 5 तरीके के टाइप आप बोल सकते हो। जिसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। कौन सा है? फ्रैगमेंटेशन। मैं ये कहूंगा कि आप एक नोटबुक ले लो जिसमें आप अपने नोट्स बनाते रहो, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ बोलते रहूंगा, आप अपने नोट्स वहां पे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो फ्रैगमेंटेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ फ्रैगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कॉपी होगा, एक पॉइंट मिल गया। चाहे तो आप रीजनरेशन लिख सकते हो, बर्डिंग लिख सकते हो, स्पोर फॉर्मेशन लिख सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो लाइन है कॉमन लाइन है, आप सबके अंदर चिपका सकते हो, ठीक। फिर देखो, ये जो फ्रैगमेंटेशन है, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि आपका जो पैरेंट बॉडी होता है, कौन कौन होता है? पैरेंट बॉडी खुद को तोड़ेगा, ठीक है ना। पैरेंट बॉडी खुद को तोड़ने के बाद में बहुत सारे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? बहुत सारे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद में ये जो डॉटर सेल्स है, ये क्या करते हैं? खुद का इंडिपेंडेंट लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फ्रैगमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच parent body divide itself, break itself into the many fragments and then the daughter cell starts to live a independent life, ठीक है। यहां तक तुम्हारे पास से पैरा फ्रैगमेंटेशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, फ्रैगमेंटेशन के अंदर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो। एक रहता है स्पाइरोगारा, एक होता है स्पॉन्ज होता है, फिर होता है एल्गी होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है के फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन कहां पे होगा ये भी याद रखना। फ्रैगमेंटेशंस अकर इन अ फेवरेबल कंडीशन। कहां पे होगा? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपके पास में पैरेंट बॉडी है, ठीक है ना, जैसे ही उसको सफिशिएंट वाटर, सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलेगा, खुद को बहुत ज्यादा जल्दी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है ना। और रेप्लिकेट करने के बाद में इसके बहुत सारे पार्ट्स कन्वर्ट होंगे और पार्ट्स कन्वर्ट होने के बाद में एकदम लार्ज क्वांटिटी में आपके पास में स्पाइरोगारा बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसमें से मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि ठंडी के टाइम में जब बारिश खत्म हो जाती है तो एक पॉन्ड या फिर एक कहीं पे स्टैग्नेंट वाटर होता है, रुका हुआ पानी। वहां पे अगल बगल से कहीं से भी एक छोटा मोटा भी वायरस, मतलब कि स्पाइरो वगैरह कहीं से उड़ के आ जाता है तो क्या होता है कि 1 महीना या फिर 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा पानी हरा हरा हो जाता है कि नहीं होता? ठीक है। यही 2-4 महीने पूरा साफ था। इसमें क्या हुआ कि जैसे कहीं से भी 1 या 2 स्पोर्स आपके कहाँ जाते हैं, पानी में आ जाते हैं, स्पाइरो वगैरह आ जाते हैं, फेवरेबल वाटर, फेवरेबल न्यूट्रिशन मिलने के बाद में पूरा पूरा भर जाता। समझ में आया तक? ठीक है। सेम कंडीशन में एक हम लोग साइकोन के बारे में भी पढ़ेंगे जो आपके 6 चैप्टर में। साइकोन भी ऐसे ही होता है। साइकोन को अगर एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया, ठीक है ना, एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया तो उसके एकदम छोटे छोटे सेल्स होते हैं और वो हर एक सेल इंडिपेंडेंटली लीव करना स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंटली ब्रेक मतलब कि रोड पे नहीं, हाँ ठीक है। एक्सीडेंटली ब्रेक मतलब कि अगर कुछ वेव आ रहा है, ठीक है, तो वो टूट सकता है, ठीक है। कोई अगर फिश या फिर बड़ी ऑर्गेनिज्म है जिसको चबाएगी खाएगी तो क्या होता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स टूट के गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट से क्या होते हैं, वो एक नया इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आया फ्रैगमेंटेशन क्या था? फ्रैगमेंटेशन ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक आपके पैरेंट बॉडी खुद को बहुत सारे पार्ट में तोड़ेगा और तोड़ने के बाद में जो डॉटर सेल है ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ मतलब कि जीवन स्टार्ट कर देगा। बस इतना ही फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। और फ्रैगमेंटेशन में आपको एक एग्जांपल याद रखना है। क्या एग्जांपल याद रखोगे? स्पाइरोगायरा। क्लियर है यहाँ तक? एग्जांपल ऑफ फ्रैगमेंटेशन इज स्पाइरोगायरा। मैं एक ही बात बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको क्लियरली याद हो जाए। बस मेरा कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक है। आपको मार्क्स लाना है, बस मेरा काम इतना ही है और समझा के लेना है। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में रीजनरेशन। कौन सा है? रीजनरेशन, ठीक है। अब देखो बच्चों, रीजनरेशन हमने नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में देखा, जिसमें से आपने वॉल लिजार्ड देखा होगा, वॉल लिजार्ड, ठीक है, जो आपके घर की छिपकली। ये रीजनरेशन का एबिलिटी यूज करती है टू कवर अप देयर टेल एंड द लिम्स, ठीक है। उनके जो पूंछ अगर
बाय चांस कहीं एक्सीडेंट में टूट जाते हैं, ठीक है, तो उसको रिकवर करने के लिए एज वेल एज उनके पास में उनके जो लिम्स होते हैं, जो उंगलियां या फिर पंजे होते हैं, उसको भी वो रिकवर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द रीजनरेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी से? रीजनरेशन प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपने को रीजनरेशन जो वहां पे देखने मिलता है सिर्फ और सिर्फ थोड़े ही पार्ट में रहता है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो क्या काम करता है कि अगर हमने इसके पूरे के पूरे बॉडी पार्ट को अलग अलग फ्रैगमेंट्स में काट भी दिया तो भी क्या करेगा कि अलग अलग अपने एक नए नए इंडिविजुअल को क्रिएट करवा देगा। जैसे कि देखो, ये मेरे पास में प्लैनेरिया है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? प्लैनेरिया, ठीक है। ये प्लैनेरिया को 3 पार्ट में काटा मैंने, हेड रीजन, टेल रीजन एंड द मिडल रीजन, ठीक है। अब देखो, मिडल रीजन से पूरा एक प्लैनेरिया बन गया, हेड रीजन से पूरा एक प्लैनेरिया बन गया एंड द टेल रीजन से क्या होता है? पूरा एक प्लैनेरिया बन जाता है। मतलब कि प्लैनेरिया के पास में 100% रीजनरेशन वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या सर ये क्या कभी जिंदगी में कभी मरेगा नहीं क्या? इमॉर्टल है क्या? ठीक है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इमॉर्टल ही है, ठीक है ना। अगर आपने इसको काट दिया तो ये अपने जैसा और 2-4 डॉटों को क्रिएट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप इसको बॉईल करके मार सकते हो, ठीक है। मतलब कि मरने के लिए तो मर जाएगा, ऐसा तो कुछ दुनिया में है नहीं कि हम जिसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो प्लैनेरिया है, प्लैनेरिया क्या करता है? रीजनरेशन का प्रॉपर्टी रहता है। समझा? इसमें क्या होता है कि जो पैरेंट बॉडी है, पैरेंट बॉडी भी सेम तरीके से अपने बॉडी पार्ट को तोड़ता है, ठीक है, या फिर एक्सीडेंटली टूटने के बाद में इसके हर एक बॉडी पार्ट से एक नया इंडिविजुअल क्रिएट होगा, ठीक है। रीजनरेशन इज अ प्रोसेस in which the parent body by accidentally break itself and the new organism is created from their older parts, ठीक है। यहाँ तक ये भी आप लिख सकते हैं। फिर देखो, ये जो आपका बडिंग प्रोसेस है, बडिंग के बारे में हमने और एक जगह पढ़ा था, याद आ रहा है क्या? ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बडिंग होता है, ठीक है। जो आपके पास में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग होता है। ये देखो, उसमें देखा था हमने ईस्ट के बारे में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बडिंग होता है, और यहाँ पे आपके पास में एग्जांपल रहेगा हाइड्रा। क्या रहेगा? हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ क्या काम करता है कि ये रहा आपका पैरेंट बॉडी, ओरिजिनल बॉडी। धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे बर्ड फॉर्म होना स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? बर्ड फॉर्म होना स्टार्ट होता है। बर्ड फॉर्म होने के बाद में ये जो बॉडी पार्ट है, यहाँ से एक नया ही इंडिविजुअल या फिर आप बोल सकते हो नैसेंट हाइड्रा स्टार्ट होता है। नैसेंट हाइड्रा को हम लोग बोलते हैं डॉटर हाइड्रा, या फिर आपके इसमें एक प्रिमिटिव हाइड्रा, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है कि इनके जो डर्मल लेयर्स है, ठीक है, जो ये आपके इसमें डर्मल लेयर जो इनके कवरिंग या फिर स्किन बोल सकते हो, आज वाला इनका जो डाइजेस्टिव कैविटी होता है, ये डाइजेस्टिव कैविटी एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो पैरेंट बॉडी होता है जितना भी बाहर से खाना एब्जॉर्ब करता है, सेम टू सेम जो खाना जितना इसको बर्ड को चाहिए वहां से पहुंचा देता है, ठीक है। और जैसे ही आपके पास में नैसेंट हाइड्रा बड़ा हो जाता है, खुद को क्या करेगा? यहाँ से डिटैच करेगा, और डिटैच करने के बाद में अपना एक खुद का ही लिविंग लाइफ स्टार्ट कर देगा वहां पे नीचे रहने के बाद। जैसे कि आप लोग करते हो, आप भी जब बड़े हो जाओगे, समथिंग 22-23 साल के हो जाओगे, तो आप भी अपने पेरेंट्स से पैसे उसे नहीं लोगे, काम करना स्टार्ट कर दोगे। सेम कंडीशन में यहाँ भी इनके साथ में भी वही रहा। जब ये छोटे बच्चे हैं तो जो पेरेंट ला रहे दे रहे, ये क्या करते हैं? सेम टू सेम उनके साथ में जुड़े हुए रहते हैं और वहां से खाना वाना एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जैसे ही बड़े हो जाएंगे, ये अपना खाना और प्रोटीन खुद से ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं और खुद से बाहर एटमॉस्फेयर से लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक समझ में आया क्या? क्या कहता? फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और बडिंग। एग्जांपल याद रखो, फ्रैगमेंटेशन में स्पायरोगायरा, रीजनरेशन में प्लैनेरिया, और बडिंग में कौन सा रहेगा? हाइड्रा रहेगा, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि आपके जो बॉडी पार्ट से टूटेंगे और जो नई इंडिविजुअल क्रिएट होंगे, वहां से आप कैसे में इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट करेंगे। रीजनरेशन में क्या होता है कि जब किसी एक बॉडी पार्ट को काट दो तो नया, मतलब कि पूरा का पूरा बॉडी पार्ट रीजनरेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास में उसको ये मत बोलना फ्रैगमेंट में काटो, ठीक है, रीजनरेट हो जाए, ठीक है। फिर देखो, बडिंग में क्या होता है कि जब आपके पास में नया पैरेंट बॉडी है, पैरेंट बॉडी से एक नया ही आउटग्रोथ निकलता है। क्या निकलेगा? आउटग्रोथ निकलेगा, और ये आउटग्रोथ जब टूट जाएगा तो इसी को बोलते हैं बडिंग। क्लियर है आंसर? ठीक है। तो अभी और 2 प्रोसेस बचा है। एक है तुम्हारे पास में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और एक है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सो देखो बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट बॉडी में होगा, एनिमल बॉडी में नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। फिर देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स है, वहां से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे कैसे हो रहा है। सारे एग्जांपल आप एग्जाम में लिख सकते हो। पहला देखो, इन पोटैटोस में क्या होता है कि वहां पे
बर्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई रहता है वहाँ पे, आंख जैसा रहता है, ठीक है, जगह दो अपने, और वहाँ से कुछ व्हाइट कलर का कुछ पोर्शन निकलता है, ठीक है। आपने सर्दियों के टाइम में देखा होगा कि आलू रहता है, आलू के ऊपर थोड़ा बहुत कटिंग्स रहते हैं, ठीक है, जो आपके इसमें यहाँ पे दिख रहा है। और ये आलू में सर्दियों के टाइम में वहाँ से व्हाइट कलर का बर्ड निकलता है, ठीक है। अगर आप उसको कट करके कहीं जमीन में लगाते हो तो क्या होगा कि वहाँ पे आप बहुत सारे आलू उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। सेकेंड एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम का। कौन सा है? ब्रायोफाइलम, ठीक है। ये ब्रायोफाइलम एक लीफ है, अगर इसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, वाटर प्लस मॉइस्ट प्लेस, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से नीचे नीचे रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद में ये प्लांट से ये लीफ से बहुत सारे नए नए प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपने देखा एक रूट, मतलब कि एक छोटे से पोर्शन से बहुत आलू क्रिएट कर दिया, एक पत्ते से आपने पूरा एक प्लांट बॉडी क्रिएट कर दिया। फिर सेकंड आता है आपके इसमें स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो भी क्या होता है आपके इसमें, अगर आपने इसका ये जो रूट एरिया है, रूट एरिया को भी कहीं से इतना छोटा पोर्शन काटा और कहीं पे जाके लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ पे बहुत सारे स्वीट पोटैटो का क्रिएशन हो जाएगा। मुझे एक सवाल आ रहा है और वो सवाल आप मुझे क्लियर कराओ कि जो पोटैटो होता है वो स्टेम है या रूट है, और जो स्वीट पोटैटो है वो स्टेम है या फिर रूट है? सोचो और फिर मुझे बताओ। पॉज कर लो, मैं तब तक बताता हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो पोटैटो होता है, पोटैटो इज स्टेम। पोटैटो क्या होता है? स्टेम होता है। और जो स्वीट पोटैटो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। अब सर ये ऐसे कैसे बता रहे हो आप? आलू भी नीचे होता है, ये भी रूट होता है, ये भी रूट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं। आप देखोगे जब आप शकरकंद को उबाल के खाते हो, स्वीट पोटैटो को उबाल के खाते हो, तो उसके अंदर रेशे रहते हैं, देखा है, धागा धागा जैसे निकलता है और तुम लोग अच्छा नहीं लगता हो, ठीक है। वो जब रेशे आ रहे मतलब क्या है कि वहां पे आपका इसमें ये है आपका रूट। और जब आलू को उबाल के खाते हो तो वहां पे से कोई धागा निकलता है, रूट मतलब कि फाइबर जैसा निकलता है? कुछ नहीं निकलता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास में ये एक फ्लैशी बॉडी है और इसके अंदर तुम्हारे पास में फाइबरस बॉडी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में क्या बनेगा? रूट बनेगा, और ये बनेगा तुम्हारे पास में स्टेम। क्लियर है यहाँ तक? अब याद रखना, पोटैटो इज द स्टेम एंड द स्वीट पोटैटो इज द रूट, ठीक है। फिर देखो एक और होता है शुगर कैन। शुगर कैन को भी हम लोग काट के, वो शुगर कैन स्टेम होता है, उसको काट के अगर हम अंडरग्राउंड डालते हैं तो बहुत सारे शुगर कैन का भी ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सिर्फ और सिर्फ प्लांट बॉडी से, प्लांट के कुछ पोर्शन से ही हम एक नया प्लांट बॉडी क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। एक एग्जांपल पोटैटो, दूसरा एग्जांपल ब्रायोफाइलम, तीसरा एग्जांपल स्वीट पोटैटो, चौथा एग्जांपल शुगर कैन वाला, ठीक है। तो ये कुछ आप एग्जांपल और उसको एक्सप्लेन करा सकते हो, एग्जांपल में आता है, ठीक है, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। फिर देखो लास्ट वाला जो बचा है स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन आपने देखा होगा आपके जैम्स में या फिर आपके पिकल्स में या फिर आपके ब्रेड पे, जब वो खराब हो जाता है तो वहां पे ब्रेड पे ग्रीनिश लेयर बन जाता है, ठीक है। अब ये ग्रीनिश लेयर क्या होता है? ये होता है म्यूकर। क्या होता है? म्यूकर, ठीक है। तो म्यूकर एक फंगस टाइप होता है, फंगस का एक टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि ये बहुत सारे जो फिलामेंटस बॉडी रहते हैं, ये फिलामेंटस बॉडी क्या होते हैं? वहां पे ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, म्यूकर रिप्रोड्यूस असेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ द स्पोर। किसकी मदद से प्रोड्यूस करता है? स्पोर की मदद से करता है, लेकिन असेक्सुअली करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये पॉइंट बना सकते हैं। फिर देखो ये जो आपके में जो म्यूकर होते हैं, म्यूकर्स ऐसी जगह पे ग्रो होंगे जहां पे मॉइस्ट और वार्म प्लेस रहेगा, वहीं पे ग्रो होंगे, ठीक है। मतलब कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पानी होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, और वार्म प्लेस रहेगा तो वहां पे फट से तुम्हारे पास म्यूकर का ग्रोथ हो जाता है या फिर फंगस का ग्रोथ हो जाता है। देखो इसका क्या होता है कि ये जो नीचे जो राइजोइड्स लगे हुए होते हैं, ये सबस्ट्रेटम, ठीक है, उसके साथ में अटैच हो जाते हैं। जो तुम्हारा चपाती हो गया, जाम हो गया, ब्रेड हो गया, इसके साथ में चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद में इनके अंदर जितना भी न्यूट्रिशन रहेगा, क्या रहता है? जितना भी न्यूट्रिशन रहता है ये एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में आपके फिलामेंटस बॉडी से कहाँ पे पहुंचाते हैं? स्पोर्स के पास में पहुंचाया जाता। ये देखो जो आउटर कवरिंग है इसको बुलाते हैं स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोर का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। अब स्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद में जैसे स्पोर्स बन जाते, मैच्योर हो जाते, ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है, ठीक है। और बर्स्ट होने के बाद में अंदर जितने भी स्पोर्स बचे हुए सब बाहर आके रिलीज हो जाते हैं, और जहां पे विंड लेके जाएगा वहां पे पहुंच जाएंगे, या फिर जहां पे सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा उनको वहां पे वापस से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो स्पोरेंजियम है ये आपके एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट है। बस दिक्कत ये है कि इनको सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला, कहीं पे ठंडी ज़्यादा है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही इनको वार्म और आपके इसमें न्यूट्रिशन वाला एरिया मिलेगा, तुरंत ये क्या करते हैं? ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते।
समझ में आया था? ठीक है, तो ये जो लास्ट के 2 टॉपिक थे और यहाँ पे होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त। ठीक है, तो मैं वापस से रिकॉल कराऊंगा, हमने क्या क्या पढ़ा। यूनिसेल्युलर में देखा, यूनिसेल्युलर में आपका इसमें 3 टाइप के क्या हो रहे थे आपके इसमें फ्रैगमेंट्स बने थे, मतलब कि डिवीजन हो रहा था। एक था बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग। ठीक है, ये क्लियर। फिर देखो मल्टीसेल्युलर में आए, मल्टीसेल्युलर में हमने 5 टाइप के रिप्रोडक्शन देखे। पहला कौन सा था? फ्रैगमेंटेशन, फिर था रीजनरेशन, फिर था तुम्हारे पास में बडिंग, फिर था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक है तुम्हारे पास में स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपका असेक्सुअल पूरी तरीके से होता है समाप्त। ठीक है, सो देखो जो अगर तुम्हें मेरे लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे तो प्लीज़ कमेंट करो कि सर हमें थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन या फिर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा के बताओ। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। मैं एक डायग्रामेटिक वे बनाता हूँ कि जिससे क्या होता है बच्चे लोग को तुरंत समझ में आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ में आप बस इतना काम करो कि जो भी मैं बताता हूँ उसके नोट्स बनाए करो। ठीक है, मेरे जो बताए हुए वर्ड्स रहते हैं वो बहुत मतलब कि आप बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ाई करो बस। ओके, सो बाय।